हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नए स्कोडा कोडियाक की टेस्ट ड्राइव, नई टिगुआन आर लाइन का रिव्यू, महिंद्रा लाएगी थार और एक्सयूवी 700 का नया अवतार, कोडियाक की दमदार वापसी। जी हाँ, नई स्कोडा कोडियाक की भारत में एंट्री हो चुकी है। अब सवाल यह है कि कीमत और फीचर्स के मुकाबले पहले से कितनी बेहतर है और इस सेगमेंट की दूसरी प्रीमियम एसयूवीज के साथ क्या ये मुकाबला कर पाएगी। ये सब बातें जानने के लिए सीधे चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। आपने हमें सूरज की रोशनी में तो बहुत रिव्यूज करते हुए देखा होगा, लेकिन ये मौका है चांद की चांदनी में रिव्यू करने का। दरअसल हम मुंबई में मौजूद हैं और मौका है स्कोडा की कोडियाक को चलाने का। अब बॉम्बे में अगर आप ड्राइव करते हैं तो दिन में तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि कितना हसल बसल इस शहर में है। इसीलिए कंपनी ने नाइट ड्राइव का ऑप्शन दिया हमें, और हमें ये इंटरेस्टिंग भी लगा कि एटलीस्ट जो ब्यूटी है इस शहर की वो हम रात में ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ कम ट्रैफिक रहेगा और कम हसल बसल रहेगा। और अगर हम इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करें तो प्रीवियसली जब अपडेट हुई थी तो वो मौका था जनवरी 2022 का। इंटरनेशनल मार्केट्स में ये नई कोडियाक पिछले साल ही आ चुकी है और अब फाइनली इंडियन मार्केट्स में आई है। लेकिन जिस सेगमेंट में इस गाड़ी की प्रेजेंस है उस सेगमेंट को डोमिनेट करती है फॉर्च्यूनर। तो क्या नई कोडियाक इस बार फॉर्च्यूनर बायर्स को भी लुभा पाएगी? दरअसल फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर एक बेंचमार्क सेट कर चुकी है। उसके पीछे कई वजह भी है, फिर चाहे वो उसकी रोड प्रेजेंस हो, उसकी परफॉर्मेंस हो, उसकी हाई रीसेल वैल्यू ही क्यों ना हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात टोयोटा की जो आफ्टर सेल सपोर्ट है या जो ब्रांड रिलायबिलिटी है, वो भी दो इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। लेकिन अब फॉर्च्यूनर को दो राइवल्स मिल रहे हैं टू बी प्रिसाइज, एक तो नई कोडियाक और फोक्सवैगन टिगुआन आर लाइन भी, जो कि आगे हम इसी शो में आपको दिखाएंगे भी ड्यूरिंग द डे ऑफ कोर्स। लेकिन टफ तो रहेगा कोडियाक को भी, लेकिन इन अपडेट्स के साथ कितना लुभा पाती है देखना होगा, क्योंकि जितनी यूनिट्स फॉर्च्यूनर की बिकती हैं उसके आसपास भी कोडियाक या फिर फोक्सवैगन टिगुआन की यूनिट्स बिकती नहीं है। पिछले कुछ समय की आप बात करेंगे तो कम से कम 2000 और मैक्स टू मैक्स 3500-3600 यूनिट्स हर महीने फॉर्च्यूनर बिकती है, वहीं कोडियाक हार्डली 10 यूनिट्स। अब इसके लुक, फील या डिमेंशंस की बात करें तो कुछ बदलाव प्रेडेसेसर के मुकाबले किए गए हैं। डिमेंशंस की बात करें तो इसकी हाइट और विड्थ तो पहले जितनी ही है, लेकिन जो इसकी लेंथ है उसको पहले के मुकाबले 59 मिलीमीटर बढ़ाया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, भले इसकी लेंथ बड़ी है। अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस पहले जितना ही है, जो कि 2971 मिलीमीटर का है। व्हील साइज आपको 17 से 20 इंच के अलॉय व्हील्स पिक करने का ऑप्शन है। प्रीवियस कोडियाक सिर्फ एक ही वेरिएंट में आती थी, जो कि LNK वेरिएंट था। इस बार 2 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, एक स्पॉट लाइन और एक LNK सिलेक्शन। फ्रंट डिज़ाइन में बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको नोटिसेबल चेंजेस दिखाई देंगे, फिर चाहे वो ग्रिल की बात हो या बोनट की। इसमें अब आपको स्कल्पचर्ड बोनट मिलता है। ग्रिल के डिज़ाइन को रीवर्क किया गया है, अभी स्लाइटली नैरो दिखती है। आपको यहाँ पर ये स्ट्रिप्स भी मिलती हैं पूरी ही ग्रिल के अंदर। 2D लोगो मिल रहा है। इसमें सेकंड जनरेशन LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं और वहीं पर इंटीग्रेटेड DRLs भी मौजूद हैं। अब एयर इंटेक्स भी नीचे मौजूद हैं। अगर आप साइड प्रोफाइल भी देखेंगे तो फ्लेयर्ड व्हील आर्क यानी थोड़ा सा रग्ड प्रेजेंस भी देने की कोशिश की गई। तो ऐसे थोड़े थोड़े एलिमेंट्स भी कंपनी ने इस गाड़ी के साथ ऐड किए हैं। स्टाइल ट्विकिंग आपको पीछे की तरफ भी दिखाई देगी। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये थर्ड क्वार्टर ग्लास देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑल ब्लैक ग्लॉस फिनिश दिया गया है। ये एक सिल्वर एलिमेंट मौजूद है। जो टेल लैम्प से इनके डिज़ाइन को चेंज किया गया है, आपको बीच में ये LED लाइट बार मिलती है। साथ ही जो इसका रेयर बम्पर है उसमें भी आपको जो डिज़ाइन एलिमेंट है रीवर्क किया गया है बेसिकली। यहाँ आपको कोडियाक की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ 4x4 की ब्रांडिंग मिलती है। एक्सटेंडेड स्पॉइलर तो मिल ही रहा है। अब इसके बूट की खास बात आपको बताएं तो ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बूट है विद वर्चुअल पैडल। ये कंपनी से नाम दे रही है, बट ये जेस्चर के थ्रू ज़्यादा काम करता है। देखिए कैसे। तो अभी इसका बूट साइज आप देखेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। अभी तो जो थर्ड रो है वो फोल्डेड है
और उस स्थिति में आपको 786 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। लेकिन अगर आप थर्ड रो ओपन कर लेंगे तो भी आपको 281 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, यानी 2 डिसेंट साइज़ के बैग तब भी इसमें अकोमोडेट हो जाएंगे। कुछ नए एलिमेंट्स ऐड किए हैं बूट में जो कि काइलैक में कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि आपको बूट हुक मिलते हैं, यानी अगर आप कोई छोटा मोटा लगेज रखते हैं, बैकपैक रखते हैं, तो वो आप पूरी तरीके से प्लांट इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये तो एक्सटीरियर डिज़ाइन ट्वीकिंग या एलिमेंट्स की बात हुई, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि बाहर से ज़्यादा बदलाव या नए फीचर्स का एडिशन गाड़ी के अंदर दिखाई देगा। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रंट रो में। बाहर भले ही ज़्यादा नोटिसेबल चेंजेस ना दिखाई दिए हों, लेकिन गाड़ी के अंदर इंटीरियर्स में सिग्निफिकेंट अपडेट्स कंपनी ने दिए हैं। सबसे पहले तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक अप्रोच आपको दिखाई देगी, जैसे कि सबसे बड़ा बदलाव कि अब आपको जो गियर सिलेक्टर है वो सेंट्रल कंसोल में नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ स्टीयरिंग के नीचे मौजूद है। तो यहाँ स्पेस फ्री कर दी है स्टोरेज के पर्पज से। यहाँ आपको ये 3 रोटरी डायल्स मिल रहे हैं, जिन्हें कंपनी स्कोडा स्मार्ट डायल्स कहती है, क्योंकि इन डायल्स के थ्रू मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इस डायल की बात करेंगे तो ड्राइवर की तरफ का जो आपका क्लाइमेट कंट्रोल फंक्शंस हैं वो तो आप ऑपरेट कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ सीट मसाज, सीट वेंटिलेशन भी आप इसी के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर जो नॉब दिया गया है वो फ्रंट पैसेंजर के लिए है, एयर कंट्रोल्स के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए और साथ ही हीट मसाज और हीट वेंटिलेशन फंक्शन के लिए। सिमिलरली जो बीच में आपको डायल मिल रहा है, इससे आप फैन स्पीड कम ज़्यादा तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ड्राइव मोड सिलेक्ट करने हो या स्क्रीन को ऑपरेट करना हो, कई फंक्शंस हैं जो आप इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो कंपनी ने स्मार्ट डायल्स का नाम दे रही है, यानी 3 डायल लेकिन मल्टी फंक्शन काम ये करते हैं। 8 तरीके की मसाज आपको मिल रही हैं दोनों ही फ्रंट सीट्स में। ये सिलेक्शन LN के वेरिएंट है, फुल्ली लोडेड वेरिएंट है, तो इसीलिए इसकी थीम भी डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस, आपको इसमें टैन थीम मिलेगी, यानी ब्राउन, ग्रे, इस तरीके की थीम पूरे इंटीरियर में मिलेगी। वहीं स्पॉट लाइन में आपको जो दूसरा वेरिएंट है उसमें ऑल ब्लैक थीम कंपनी ने दी है। इसमें ब्राउन लेदर का इस्तेमाल डैशबोर्ड पे भी किया गया है। ये थोड़ा सा स्टिचिंग भी दी है, थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट लैंड करने के लिए। आपको एम्पल थाई सपोर्ट मिलता है, उस तरीके से सीट्स को इनको डिज़ाइन किया गया है। अगर आप सेंट्रल कंसोल को देखेंगे तो अभी ज़्यादा क्लीन है, ज़्यादा स्पेशियस दिखता है। 2 फ़ोन को चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ और फीचर्स देखें तो आपको लार्ज और 13 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है, 10 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है डैशबोर्ड पर भी, और ये डोर पैनल्स भी, फिलहाल इस एम्बिएंट लाइटिंग का कलर ब्लू है। बड़ी पेनोमिक सनरूफ मिलती है। ढेर सारे कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिल रहे हैं नई कोडियाक में, और आप माई स्कोडा प्लस ऐप डाउनलोड करके टेलीमेटिक्स रिलेटेड फीचर्स जो होते हैं, सर्विस, मेंटेनेंस है, कार असिस्टेंस है, ये तमाम फीचर्स उस ऐप के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, ग्लोबल मार्केट्स में जो कोडियाक बिकती है उसमें आपको एडास भी मिलता है, DCC मिलता है, लेकिन जो गाड़ी लॉन्च की है कंपनी ने उसमें एडास नहीं है। ऑल्दो आगे आप फोक्सवैगन की स्टोरी देखेंगे, टिगुआन में आपको एडास मिलता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो कोडियाक का इंजन लीनियर नेचर का है, और जैसे ही आप इसके थ्रॉटल को प्रेस करते हैं, जैसे ही एक्सीलरेटर देते हैं, ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है। यानी एकदम से ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में पहुंचना आसान काम लगता है कोडियाक के साथ। इसके रिफाइनमेंट और NVH लेवल्स भी कमेंडेबल हैं। गाड़ी के अंदर आपको उस तरीके की कोई नॉइज या केबिन नॉइज सुनाई नहीं देगी। हालांकि जो इसका सस्पेंशन है वो स्टिफर साइड पर है, यानी लोअर स्पीड्स पर तो इसकी ड्राइव क्वालिटी फर्म रहती है। अंड्यूलेशंस हो, अनइवन रोड्स हो लोअर स्पीड पर तो कोई आपको थर्ड या क्रैशिंग महसूस नहीं होती है, लेकिन अगर आप हायर स्पीड्स पर अनइवन रोड्स पर जाते हैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर होंगे। ओवरऑल इसकी राइड क्वालिटी की बात करें तो इसकी राइड और हैंडलिंग डिपार्टमेंट ठीक ठाक है। आपको इसमें मॉडरेट स्पीड्स पर बॉडी रोल भी मिलता है। तो पहले बात सेफ्टी की कर लेते हैं। सेफ्टी फीचर्स में कोई बदलाव नहीं है, पहले की तरह आपको इसमें 9 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, तमाम फीचर्स मिलते हैं। जो नहीं मिल रहा है वो बताना ज़रूरी है, आपको एडास अब नई कोडियाक में नहीं मिलेगा। अब बात करें पावर और परफॉर्मेंस की, तो पहले वाला इंजन ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन। हालांकि पावर अब आपको इसमें ज़्यादा मिलती है। पहले अराउंड 190 HP की पावर ये इंजन लैंड करता था, और अब आपको 204 HP की पावर मिलती है।
टॉर्क फिगर में कोई बदलाव नहीं है, जो कि 320 Nm का है और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ इसको पेयर किया गया है। ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में आपको ये मिलेगी पहले की ही तरह। तो स्कोडा के मुताबिक आपको पीस ऑफ माइंड भी मिल रहा है नई कोडियाक में, क्योंकि कंपनी पूरे 5 साल की या फिर 1.25 लाख किलोमीटर ड्रिवन पर स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर कर रही है। इसके अलावा 1 ईयर का सुपर केयर पैकेज है, 10 इयर्स रोड साइड असिस्टेंट, लगभग 1 ईयर का पेंट वारंटी है और 6 इयर्स की एंटी कोरिजन वारंटी कंपनी इसके थ्रू ऑफर कर रही है। तो कोडियाक ने मल्टीपल फ्रंट्स पर इवॉल्व किया है पिछले कुछ सालों की, अगर आप इसकी जर्नी देखेंगे। और अगर नई कोडियाक की बात करें तो आपको फ्रेश डिजाइन, कुछ नए फीचर्स, राइड और हैंडलिंग डिपार्टमेंट में बदलाव किए हैं। और इन बदलावों के लिए जो इसकी कीमत शुरू होती है वो 46,90,000 के आसपास शुरू होती है। अब इसी प्राइस ब्रैकेट में आपको बाकी भी कई ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कंज्यूमर्स को इसके एडेड फीचर्स, इसकी लुक, स्टाइलिंग या ब्रांड रिलायबिलिटी कितनी पसंद आती है। बट जिस प्राइस के साथ कंपनी ने इसे लॉन्च किया है वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस है। हमेशा से ही स्कोडा कोडियाक एक अर्बन एसयूवी मार्केट में फीचर्स के हिसाब से काफ़ी पसंद की गई है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नई कोडियाक एसयूवी मार्केट के साथ साथ सेमी अर्बन, सेमी रूरल मार्केट को भी कैप्चर करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि आगे जाते हुए कैसा रिस्पांस मिलता है वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट डेफिनेटली होगा। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे इसी सेगमेंट की दूसरी एसयूवी टिगुआन आर लाइन का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। स्टाइल, प्रीमियम और साथ ही लग्जरी फीचर्स, जब फोक्सवैगन की बात होती है तो एक्सपेक्टेशंस खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। और अब कंपनी लेकर आई है टिगुआन आर लाइन। अब पहले के मुकाबले कितनी अलग है, कितनी बेहतर है, क्या नए फीचर्स हैं, ये जानना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सवाल ये है कि क्या 50 लाख की कीमत के साथ ये गाड़ी आर लाइन के बैच को जस्टिफाई कर पाई है। ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। तो नई स्कोडा कोडियाक से तो आप मिल लिए, अब मिलिए फॉर्च्यूनर के दूसरे नए राइवल से, यानी फोक्सवैगन टिगुआन आर लाइन। फोक्सवैगन के पोर्टफोलियो में पहली बार एंट्री हुई थी टिगुआन की इन 2017, फिर टिगुआन ऑल स्पेस ने एंट्री ली 2020 में, फिर नेक्स्ट जेन मॉडल 2021 में आया और अब ये थर्ड जनरेशन टिगुआन आर लाइन है। इनफैक्ट आर लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फोक्सवैगन के अगर आप ग्लोबल स्टेबल देखेंगे तो उसमें जो हाई परफॉर्मेंस आर गाड़ियां हैं उनसे इसको डिराइव किया गया है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आर लाइन मॉडल हैं फोक्सवैगन के ग्लोबल पोर्टफोलियो में, वो अपनी डायनामिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस और स्पोर्टियर अपीयरेंस के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए आपको वो स्पोर्टियर एलिमेंट फर्स्ट लुक में इस गाड़ी में भी नज़र आएगा। अब इस सेगमेंट की अगर हम बात करें, जिस प्राइस ब्रैकेट में, जिस इंजन कैपेसिटी के साथ ये गाड़ियाँ आती हैं, तो काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। हालांकि इसमें C5 एयरक्रॉस भी है, Hyundai Tucson भी है, स्कोडा कोडियाक भी है और फॉर्च्यूनर भी है। अब चाहे ब्रांड कितना भी कहे कि फॉर्च्यूनर से हम कम्पीट नहीं कर रहे हैं, हमारा सेगमेंट अलग है, हम मोर ऑफ लग्जरी फीचर्स फोकस्ड हैं, बट एक फैक्ट ये है कि इस प्राइस ब्रैकेट में अगर ये गाड़ी आती है जिसमें फॉर्च्यूनर भी है, कोडियाक भी है, टिगुआन भी है, तो कंपैरिजन नेचुरल है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसमें लीडर है फॉर्च्यूनर। अब सवाल ये है कि जो मेहनत कंपनी ने की है फोक्सवैगन ने टिगुआन को आर लाइन वेरिएंट में यहाँ लाने की, क्या ये अपने स्पोर्टियर अपीयरेंस, फीचर लोडेड, मोर सेफ्टी, मोर डायनामिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ फॉर्च्यूनर के कुछ बायर्स को भी लुभा पाएगी? आइए देखते हैं। बात करते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन की, तो फ्रंट बम्पर एज यू कैन सी स्पोर्टियर लुकिंग है। आपको ब्लैक ग्लॉस हनीकॉम डिज़ाइन मिलता है इसके फ्रंट में, जो कि स्टैंड आउट होता है। इसके अलावा इल्यूमिनेटेड मोल्डिंग भी हेडलैम्प्स और सिग्नेचर आर बैच के बीच में मौजूद है, जो कि थोड़ी सी लेफ्ट अलाइंड है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको सिग्नेचर आर बैजेस काफ़ी जगह दिखाई देंगे, जैसे कि दोनों ही फ्रंट डोर्स पर हैं। लेकिन जो एक रियल स्टैंड आउट फीचर है वो है इसके 19 इंच के कोवेंट्री व्हील्स, जो कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मूड को सूट करते हैं। इसके अलावा आपको सिल्वर रूफ रेल्स तो मिलती हैं ही, साइड स्कर्ट्स भी इसमें मौजूद हैं, जो कि इसके स्पोर्टियर स्टांस को एनहांस करती हैं। रेयर में LED टेल लैंप्स मिलते हैं और एक स्पेशल सिग्नल पैटर्न या फिर एनिमेशन इन लैंप्स में आपको दिखाई देगा।
टिगुआन आर-लाइन आपको 6 कलर ऑप्शंस में मिलती है। रेड जो कि ये पर्टिकुलर वेरिएंट ही है, इसके अलावा ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट और पर्ल। आपको इस तरीके के वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस डेफिनेटली फॉर्च्यूनर में नहीं मिलेंगे। सोचिए रेड फॉर्च्यूनर, ब्लू फॉर्च्यूनर, ग्रीन फॉर्च्यूनर कैसी दिखाई देगी अगर ब्रांड बनाती है उन कलर ऑप्शंस के साथ। बट अगर आप इस तरीके के कलर्स के चाहने वाले हैं तो टिगुआन में आपको डेफिनेटली ये चॉइसेस मिलेंगी। अब बाहर से आपने देखा काफ़ी सारे स्टाइलिंग अपडेट्स किए गए हैं, वो स्पोर्टियर अपीयरेंस लेंड करने की पूरी कोशिश की है ब्रांड ने। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सेफ्टी और फीचर्स, इंटीरियर्स, इन सब पैरामीटर्स पर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अपडेट्स किए गए हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इंटीरियर्स में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नए एडिशंस हैं। गाड़ी के इंटीरियर्स अगर आप देखेंगे तो ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आपको मिलते हैं और वो स्पोर्टियर फील लैंड करने के लिए जो इसकी सीट्स हैं उनकी स्टाइलिंग वैसे की गई। आमतौर पे आपको स्पोर्ट्स कार में इस तरीके की सीट्स मिलती हैं, यहाँ पर आर लाइन की आर की बैजिंग मिल रही है। ऑल ब्लैक सीट्स हैं जहाँ पर कंट्रास्ट स्टिचिंग दी गई है ब्लू कलर की। सिमिलर पैटर्न आपको डैशबोर्ड पर भी दिखाई देगा और डोर पैनल्स पर भी दिखाई देगा। एक और चीज़ है ब्लैक ग्लॉस फिनिश पूरे ही डैशबोर्ड पर यहाँ दिया गया है। फॉर इंस्टेंस आपको लगेगा कि कहीं ये स्क्रीन तो नहीं, बट ये ऑल ब्लैक ग्लॉस पैनल है जो कि डोमिनेट करता है पूरे ही डैशबोर्ड को। स्क्रीन्स आपको डेफिनेटली दो मिल रही हैं। 10.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है और एक स्टैंड अलोन इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो कि बड़ी स्क्रीन है। 15 इंच इसका साइज़ है। प्रीवियस टिगुआन में आपको 8 इंच के आसपास की स्क्रीन मिलती थी इंफोटेनमेंट की। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप सेंट्रल कंसोल देखेंगे तो काफ़ी क्लीन लुक इसको भी दिया गया है। यहाँ आपको सिर्फ एक रोटरी नॉब मिल रही है जो कि कुछ फंक्शंस प्लस वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए एक इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है और एक पार्किंग का बटन है। बाकी सब स्पेस फ्री कर दी है स्टोरेज के पर्पज से। काफ़ी खाली खाली आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। ब्लैक ग्लॉस पैनल आपको यहाँ सेंट्रल कंसोल में भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देगा। यहाँ 2 फ़ोन को चार्ज करने के लिए भी स्पेस दी गई है। फिजिकल बटन्स मिसिंग है, आपको क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी टच का इस्तेमाल करना पड़ेगा और तमाम फंक्शंस के लिए भी आपको इस स्क्रीन के थ्रू जाना होगा। अच्छा, एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, मोड्स दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोड्स मिल रहे हैं। इसमें इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, ऑफ रोड, स्नो। क्योंकि ये आर लाइन है, स्पोर्टियर वर्जन है, तो इसीलिए काफ़ी सारे ड्राइव मोड्स भी आपको मिल रहे हैं। एक नया एडिशन जो हुआ है फीचर के हिसाब से वो है मसाज फंक्शन। अब आपको फ्रंट सीट यानी ड्राइवर सीट और साथ ही साथ पैसेंजर सीट दोनों में आपको मसाज फंक्शन मिलता है और हीटेड फंक्शन तो पहले से ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है। HUD डिस्प्ले आपको मिल रहा है। अब गियर लीवर भी सेंट्रल कंसोल से मिसिंग है। जो गियर लीवर है वो कोडियाक की तरह यहाँ पर स्टीयरिंग के नीचे आ गया है। बड़ी पेनोमिक सनरूफ भी इसमें मिल रही है। रेयर सीट्स पर स्पेस ठीक है और सीट्स कंफर्टेबल भी हैं, अपराइट नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सीट्स की जो विड्थ है वो भी अच्छी खासी है, मतलब आपको एम्पल थाई सपोर्ट मिलता है। मतलब 3 पैसेंजर्स भी बैठ सकते हैं। जो मिडिल पैसेंजर है वो उतना अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा इस गाड़ी में जितना शायद कोडियाक में कर सकता है, क्योंकि इनकी विड्थ ठीक ठाक है। बाकी जो थीम आपने फ्रंट रो में देखी वही सेकंड रो में भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है। आपको क्लाइमेट कंट्रोल के लिए पीछे टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, साथ ही 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट हैं। आपको कोई सन ब्लाइंड्स इसमें नहीं मिल रही हैं, ये बताना इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ आपको ये आर्म रेस्ट भी मिल रहा है जहाँ पर डेफिनेटली कप होल्डर्स दिए गए हैं और ये फंक्शन यहाँ पर मौजूद हैं। 3 इंडिविजुअल हेडरेस्ट भी इसमें दिए गए हैं 3 पैसेंजर्स को ध्यान में रखते हुए। बात करते हैं अब सेफ्टी की, तो टिगुआन आर लाइन में आपको 9 एयर बैग्स मिलते हैं। ओल्ड टिगुआन में आपको सिर्फ 6 एयर बैग्स मिलते थे। बाकी तमाम सेफ्टी फीचर्स ओल्ड टिगुआन से कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं। फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो या हिल होल्ड असिस्ट क्यों ना हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, आपको टिगुआन आर लाइन में लेवल 2 एडास सूट मिलता है जिसके थ्रू आप 21 फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। नई कोडियाक में लेवल 2 एडास कंपनी ने नहीं दिया है। ब्रांड से हमने पूछा भी था तो उनका कहना यही था कि अभी टेस्टिंग कर रहे हैं वो एडास सूट की। अब बात करते हैं राइड क्वालिटी की। तो जैसे ही आप इस गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे आप स्टैंडर्ड टिगुआन के मुकाबले डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टिगुआन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती थी जैसे ही उसको स्टार्ट करके चलाया जाता था। इसमें आपको वो कंफर्टेबल फील थोड़ी सी बेटर दिखाई देगी। क्योंकि आर लाइन है तो आप स्पॉटियर परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, जैसे कि कॉर्नर्स पर काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती है। आपको इनफैक्ट इसमें काफ़ी सारे ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं।
और हर ड्राइव मोड में जो हैंडलिंग है या फिर जो राइड क्वालिटी डायनामिक्स है उसमें आपको नोटिसेबल डिफरेंस दिखाई देगा। और ये डिफरेंस इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि टिगुआन आर लाइन में आपको अडेप्टिव चेसिस कंट्रोल यानी DCC प्रो मिलता है, जो कि डैम्पिंग, स्टीयरिंग स्टिफनेस, इन सब को ऑल्टर करता है ड्राइव मोड के हिसाब से। एक और अच्छी बात यह है कि जो आपको रोटरी नॉब मिल रही है राइट, जहां पर गियर सिलेक्टर यूजुअली होता है, इसके थ्रू मोड्स के बीच में स्विच करना आसान हो जाता है। वॉल्यूम बटन को एडजस्ट करने के लिए यूजुअली इस बटन का इस्तेमाल होता है, लेकिन ड्राइव मोड्स के लिए भी ये परफेक्ट प्लेसमेंट है। आपको इस गाड़ी में ऑफ रोड और स्नो ड्राइव मोड भी मिलता है और इसका क्रेडिट जाता है फोक्सवैगन के 4Motion इलेक्ट्रॉनिक 4-व्हील ड्राइव सिस्टम में। इसमें 7-स्पीड DSG गियर बॉक्स है जो कि इंजन को कॉम्प्लीमेंट करता है और आप शिफ्ट को अप डाउन भी कर सकते हैं पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल करके। ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले बेटर है और काफी बेहतर है। अब फाइनली बात करें कीमत की, तो कंपनी ने इसकी कीमत 49 लाख से शुरू की है। अगर आप इसके कोडियाक सिबलिंग से कंपेयर करेंगे तो 2 लाख से कुछ ज्यादा रकम चुकाकर आप बेटर परफॉर्मेंस, बेटर फीचर्स टिगुआन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब सीधे रुख करते हैं उन तमाम खबरों का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। इस हफ्ते कई खबरें सुर्खियों में रही, लेकिन जो पहली खबर है वो महिंद्रा की तरफ से है। अगर आप महिंद्रा की थार या फिर XUV 700 लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए काम की खबर है, क्योंकि महिंद्रा इन दोनों गाड़ियों का अपग्रेड वर्जन लेकर आने वाली है जल्द ही। और मैं बता दूं कि थार 2020 में लॉन्च हुई थी और अभी तक ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे पॉपुलर कार बनी हुई है। और दूसरी तरफ जो XUV 700 है वो 2021 में लॉन्च हुई थी और अभी तक इसके कई मॉडल पर 2 से 3 महीने की वेटिंग भी चल रही है। और कंपनी का कहना है कि इन दोनों गाड़ियों में जो सबसे ज़्यादा जो बदलाव किए जाएंगे वो है कॉस्मेटिक बदलाव और टेक फीचर्स में। जो महिंद्रा की जो थार है 3 डोर वाली, उसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है जिसमें बदलाव किया जाएगा वो रॉक से काफ़ी कुछ लिया जाएगा और साथ ही जो टेक फीचर्स हैं जो महिंद्रा की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उससे बोरो किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो XUV 700 है उसका डिज़ाइन लैंग्वेज पूरी तरह से जो महिंद्रा की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है BE6 और XAV9 है उसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज उसी से काफ़ी कुछ सिमिलर दिखने में रहेगा और जो टेक फीचर्स हैं वहीं से बोरो किया जाएगा। और मैं बता दूं कि इन दोनों गाड़ियों के जो पावर ट्रेन है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ में अभी भी इन दोनों गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन है और आने वाले दिनों में कंपनी का ये भी कहना है कि इन दोनों गाड़ियों में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन रहेगा। और कंपनी का कहना है कि 2026 तक इन दोनों गाड़ियों का अपग्रेड वर्जन बाजार में आ जाएगी। सरकार अब 2030 तक 30% एथनॉल वाली पेट्रोल बेचने की योजना बना रही है, जबकि सरकार का लक्ष्य था कि 2030 तक 20% एथनॉल मिश्रण वाली पेट्रोल बेचने की, लेकिन ये लक्ष्य सरकार ने 5 साल पहले ही हासिल कर लिया। 1 अप्रैल 2025 से भारत के सभी पेट्रोल पंप पर E20 यानी 20% एथनॉल मिश्रण वाली पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। साथ ही भारत में जितनी भी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ बिक रही हैं, चाहे वो कार हो या फिर बाइक, सभी E20 के अनुकूल हैं। और मैं बता दूं सरकार की योजना है कि E30 यानी 30% मिश्रण वाली जो पेट्रोल है उसे कैसे लागू करें, या फेज लागू करें या फिर एक साथ पूरे देश में लागू करें। सरकार इस पर काम कर रही है। और मैं बता दूं कि E30 से पर्यावरण के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे जो गाड़ी के परफॉर्मेंस है और जो माइलेज है उस पर काफ़ी असर होगा। और इसके लिए सरकार और जो ऑटोमोबाइल कंपनियां दोनों एक साथ काम कर रही हैं कि कैसे इसे बेहतर बनाया जाए, ताकि जो गाड़ी के परफॉर्मेंस के साथ साथ जो इसकी माइलेज भी काफ़ी बेहतर हो। तो इसी के साथ आवाज़ ओवरड्राइव के शो में तो इतना ही। अगर आपके पास कोई भी थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं या सजेशंस हैं हमारे लिए, तो आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इज़ अ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।